हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक, जिसके अंदर रेलवे से रिलेटेड सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एनहेंसमेंट जो भी रहता है वो इसी कंपनी को मिलता है। तो इस कंपनी ने वंदे भारत ट्रेन भी बनाई है, ब्रिज, देन टनल्स, ये सब चीज़ें बनाती है ये कंपनी। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे की पॉइंट्स, बिजनेस सेगमेंट, माइलस्टोन, क्लाइंटेल, ऑपरेशनल हाइलाइट्स, जियोग्राफिकल प्रेजेंस, फाइनेंशियल हाइलाइट्स, कंपनी स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के बारे में। आरबीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 2003। ये एक पीएसयू 100% पीएसयू है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, और इस कंपनी का मेन विजन था राइजिंग एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू क्रिएशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये कंपनी फुली फंक्शनल हुई थी मार्च 2005 में। 2013 में इसको मिनी रत्ना स्टेटस से नवाजा गया था एंड 2023 में इसको नवरत्ना स्टेटस से नवाजा गया है। फिर इट हैज़ कमीशन 5 नंबर्स ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड पेइंग द रेवेन्यूज। कंपनी ने बहुत सारे बिडिंग्स किए हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, इसलिए इस कंपनी को कंपनी दूसरे सेक्टर्स में भी देख रही है, जैसे कि मरीन सेक्टर हो गया, मेट्रो सेगमेंट हो गया, देन इवन इन द इरिगेशन एंड द म्यूनसिपैलिटी सेक्शन। तो ये सारी चीज़ों में भी वो एनहेंसमेंट करना स्टार्ट कर रही है, और सिर्फ ये इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी प्रोजेक्ट्स लेना चालू कर दिया है इसने। फिर अभी रिसेंटली इसका अपडेट आया था कि मिस्टर विवेक गुप्ता अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम गवर्नमेंट डायरेक्टर ऑन आरबीएनएल बोर्ड। और नेक्स्ट एक अपडेट था कि इस रेलवे रिलेटेड जो भी स्टॉक है उसका मर्जर भी करने का प्रपोजल आया था, लेकिन ये एक न्यूज़ है, तो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है आरबीएनएल की तरफ से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे special purpose vehicle and they have generated revenue to the extent of 1,60,000 crore for this railways। and then special purpose vehicle associate companies देखेंगे तो अनगुन शुकिंदा रेलवे लिमिटेड, कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड, इंदौर एमएमपीएल प्राइवेट लिमिटेड, देन चेन्नई एमएमपीएल प्राइवेट लिमिटेड, फिर दिग्जी रोहा रेलवे लिमिटेड, देन हरिदासपुर। ये सारे डिफरेंट एसोसिएट्स कंपनी है जिससे इनको अच्छा खासा रेवेन्यू मिला है और अच्छा खासा प्रॉफिट ये कंपनी ने किया है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस तो 30 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट्स है इसके, और 425 टोटल वर्क फोर्स है इसका। तो अब देखो यहाँ पे मैप में ये पूरा ऑल ओवर इंडिया इसने प्रोजेक्ट किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, और उसने नए नए प्रोजेक्ट्स लेना भी स्टार्ट किया है, और करंटली ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे हैं इसके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अभी हम लोग देखेंगे आरबीएनएल के फाइनेंशियल रेशियोज। करंट मार्केट प्राइस है 35,685 करोड़ का, करंट प्राइस है 171, लो बनाया था 56 का और हाई बनाया था 199 का। स्टॉक का पी है 24.1, इंडस्ट्री पी है 30, यानी कि इंडस्ट्री पी से ये सस्ते दाम पे मिल रही है। आरओसी है 17.8, आरओई है 20.8, बुक वैल्यू है 37.9, डिविडेंड यील्ड है 1.24% का, अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है कंपनी। फेस वैल्यू है 10, तो ये कंपनी आगे ये स्प्लिट भी दे सकती है। फिर ईपीएस है 7.09, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6.11%, डेट टू इक्विटी 0.76, बहुत ही कम है। प्राइस टू अर्निंग है 24.1, ईवी बिड्डा है 14.8, रिटर्न ओवर 1 ईयर का 142% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे तो 3.46% है। क्वार्टरली क्विक रेशियोज है 1.64, करंट रेशियो है 1.65, क्वार्टरली सेल्स है 0.11 का, यानी क्वार्टरली थोड़ा सा ये कंपनी स्लो है, लेकिन ईयरली देखेंगे या हाफ ईयरली देखेंगे तो अच्छा खासा परफॉर्म किया है इस कंपनी ने। फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर का था 7, प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.51, मूविंग एवरेज से ये हाई पे ट्रेड हो रहा है। और फिर इसके पेयर कंपैरिजन देखेंगे तो माइक्रोटेक, एनसीसी, नेशनल स्टैंडर्ड, पीएनसी, इंफ्राटेक, महिंद्रा लाइफ, ये सब इसके पेयर कंपैरिजन है। क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं अभी इसका। क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स उसका किया है 4,914 का, यानी कि सेल्स में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, पहले ज़्यादा था। एक्सपेंसेस भी डिक्रीज हुए हैं 4,616 का। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 298 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6%, अदर इनकम 320, फिर इंटरेस्ट है उसका 133 का, देन डेप्रिसिएशन 6, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 480, पहले ज़्यादा था, और यानी कि क्वार्टरली देखेंगे तो ये रिड्यूस हुआ है इसका परफॉर्मेंस। अभी इसका टैक्स देखेंगे तो 18%, नेट प्रॉफिट है 394, और ईपीएस इन रुपीज़ 1.89, ईपीएस उसका बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में। फिर हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो सेल्स अगर देखते हैं तो सेल्स इंक्रीज होते जा रहा है, और अभी का है ट्रेलिंग 12 मंथ का है 21,218
crores का। देन एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुआ है बिकॉज सेल्स इंक्रीज हुआ है, तो 19,920 का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 1,297, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6%, अदर इनकम 1,208। देन इसका है इंटरेस्ट 572, डेप्रिसिएशन 23, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,910, देन नेट प्रॉफिट 1,479, फिर उसका EPS इन रुपीज़ इज 7.09, यानी EPS भी इसका इंक्रीज हुआ है। फिर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं, तो ट्रेलिंग 12 मंथ का 1% है, बहुत ही कम है। प्रॉफिट ग्रोथ है 10% ट्रेलिंग 12 मंथ का। देन CAGR 142% का रिटर्न दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21% का। अभी हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं इसका। तो बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल कांस्टेंट है हमेशा से, रिजर्व्स इंक्रीज हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। बोरोइंग कम हुई है, इस कंपनी ने अच्छी खासी बोरोइंग कम की है, फिर भी अभी 5,981 का बोरोइंग है, मे बी इन फ्यूचर ये कम हो सके। अदर लाइबिलिटी देखेंगे तो 7,043 का है, टोटल लाइबिलिटीज 20,932, फिक्स एसेट 338, देन CWIP 1 इन्वेस्टमेंट किया है अच्छा खासा इस कंपनी ने 2,073 करोड़ का। देन अदर एसेट है 18,520 का। फिर कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर देखेंगे तो -4,076 का है, लेकिन पहले 4,000 पॉजिटिव में था, 4,793 का। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में हो गया है, पहले था 1,431 का नेगेटिव में, और अभी है 1,355 का पॉजिटिव में। अभी हम लोग देखेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसमें इंक्रीज हुआ है -1,036 का। नेट कैश फ्लो इसका नेगेटिव में चला गया है, पहले पॉजिटिव में था 3,173 का, और अभी है -3,753 का। अभी इसका रेशियोज देख ले, तो रेशियो में डेटर डे 17 हो गया है 18 से। देन इसका कैश कन्वर्जन साइकिल भी रिड्यूस हुआ है, 17 है अभी। वर्किंग कैपिटल डे इसमें इंक्रीज हो गया, 21 से डायरेक्टली 57 का हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर होल्डिंग ने अच्छी खासी इसकी होल्डिंग है, लेकिन अभी रिसेंटली इसमें प्रोमोटर होल्डिंग्स कम हुई है, कोई इशू की वजह से नहीं, मीन्स कुछ भी रीज़न हो सकता है, उनको ये पैसे की ज़रूरत होगी इसलिए उन्होंने थोड़ा सा स्टेक कम किया है। लेकिन उन्होंने स्टेक कम किया, इसके लिए FII, DII एंड पब्लिक ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो जून 2023 में FII का 1.75% का होल्डिंग था, और अभी है 2.32 का होल्डिंग। अभी DII का देखेंगे तो 5.75% का होल्डिंग है, और अभी है 5.83, यानी इसके अंदर भी इंक्रीज़ हुआ है। पब्लिक ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, पहले 14.30 था और अभी 19.1 है। तो आ गए हम लोग RVNL के वेबसाइट पे। ये वेबसाइट पे अगर आप लोग ये देखेंगे स्लाइड्स, तो यहाँ पे आपको RVNL से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है वो सब दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सब ब्रिज बनाने का जो काम करती है वो यही सब कंपनी को मिलता है। देखिए इतना बड़ा ब्रिज बना है, देन ट्रैक्स बनी है, तो इसी कंपनी ने बनाया है, यही सब काम करती है। तो यहाँ पे वेबसाइट पे नंबर 1 PSU ऑफ इंडिया है ये। अभी हम लोग इसके प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं। तो न्यू लाइंस जो है वो 462 है, डबलिंग का काम हो रहा है, 4,293 किलोमीटर्स तक का कन्वर्जन है, 2,101। फिर इलेक्ट्रिफिकेशन, जो भी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो भी काम है वो है 8,782 किलोमीटर्स का, वर्कशॉप है 13। फिर आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो इसके प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स डिलीवरिंग लैंडमार्क प्रोजेक्ट दैट क्रिएट लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी आप देख लीजिए ये प्रोजेक्ट्स पे होवर करेंगे तो ये ब्रिज वर्क चल रहा है, यहाँ पे टनल बना रहे हैं, वो न्यू लाइन है। फिर यहाँ पे डबलिंग हो रही है, फिर ट्रेनिंग, देन ये भी न्यू लाइन है, गॉक कन्वर्जन यहाँ पे भी हो रहा है, देन ब्रिज वर्क, ये सब काम इसका चल रहा है। फिर अभी हम लोग इसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स देखेंगे, तो ये सारे इसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। आप इस वेबसाइट पे एक बार विजिट कीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी ने कितने सारे प्रोजेक्ट्स पे अभी इसका काम चल रहा है और कितने सारे प्रोजेक्ट्स इसने कंप्लीट कर चुकी है। अगर आपको इसका टेंडर देखना है तो टेंडर सेक्शन में जाओगे आप, एक्टिव टेंडर, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा इसका एक्टिव टेंडर फॉर। यहाँ पे देखिए इसका टेंडर, अभी ये ओपनिंग डेट है December 2, 2023, यानी कि ये December 2 का ओपनिंग था और क्लोजिंग डेट है उसकी जनवरी। फिर कंपनी के लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ अभी हम लोग देखेंगे। तो कंपनी का स्ट्रेंथ है मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 33%, good profit growth of 17.09% for the past 3 years, maintaining healthy ROE of 20.45% over the past 3 years. Company has an efficient cash conversion cycle of 18.14 days का, ये थोड़ा सा पहले ज़्यादा था और अभी उन्होंने 18.14 डेज में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट है कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, एवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज स्टैंड एट 3.88। अब इसका लिमिटेशंस देख लेंगे तो
अर्निंग इंक्लूड्स एन अदर इनकम ऑफ 1208 करोड़ का अलग से एडिशनल इनकम दिखाया गया है. द कंपनी हैज शोन अ पुअर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 11.76% फॉर द पास्ट 3 years. कंपनी हैज अ नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ -4080 करोड़ का. पहले ये प्लस में था, अभी ये माइनस में चला गया, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है. अभी कौन कॉल नोट्स आया था इसका नवंबर 2023 में, तो यहाँ पे देख लो. आरबीएनएल हैज कमीशन ओवर 15,500 किलोमीटर ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर. आरबीएनएल हैज कंप्लीटेड एंड कमीशन ओवर 140 प्रोजेक्ट्स फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे. फिर इसने रिसीव ऑर्डर वर्थ ऑफ ₹32,000 करोड़ का ऑर्डर अभी मिला है इसको. कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन जॉइंट वेंचर एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर द वेरियस प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट था. द टर्नओवर फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हैज इंक्रीज बाय 8%. द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज इंक्रीज बाय 21%. द कंपनी एक्सपेक्ट द टॉप लाइन टू ग्रो मार्जिनली एंड द बॉटम लाइन टू ग्रो बाय अराउंड 15% इन द करंट फाइनेंशियल ईयर. न्यू प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं. आरबीएनएल इज बिडिंग फॉर प्रोजेक्ट इन वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग रेलवे, मेट्रो, मरीन, इरिगेशन, म्युनिसिपैलिटीज में. द कंपनी इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द क्रिस्टन प्रोजेक्ट एंड इज एक्टिवली परसुइंग इट. फिर इट इज लुकिंग टू एक्सपांड इट्स प्रेजेंस इन द मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड वियतनाम. एक्सपांशन के लिए भी ये कंपनी बहुत ही पॉजिटिव है, इसलिए ये आउट ऑफ इंडिया भी देख रही है प्रोजेक्ट लेने के लिए बिडिंग कर रही है. आरबीएनएल सीज अ significant opportunity in the rolling stock manufacturing sector and has received interest from companies for partnership. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका वंदे भारत ट्रेन. आरबीएनएल हैज इन्वेस्टेड इन जॉइंट वेंचर एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वंदे भारत ट्रेन. और अभी जो इन्होंने वंदे भारत ट्रेन लॉन्च किया वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है और अच्छा खासा रेवेन्यू भी उससे मिलने लगा है. इसके लिए अभी उनको और भी प्रोजेक्ट्स मिले हैं. न्यू टेंडर फॉर वंदे भारत ट्रेन विल बी इशूड पार्शियली विद द सबमिशन ऑफ प्रोटोटाइप. ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लेंगे तो इसको रेटिंग ऑफ एक्सीलेंस मिला है फॉर द पास्ट 12 years का. द कंपनी हैज अ स्ट्राइक रेट ऑफ 35 to 40% इन बिडिंग फॉर द प्रोजेक्ट्स. तो अभी हम लोग ने देख लिया है फंडामेंटल एनालिसिस आरबीएनएल के बारे में, उसका ऑर्डर बुक देख लिया, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हम लोग ने कवर कर लिए हैं. आरबीएनएल मुझे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है. इसकी ऑर्डर बुक अमेजिंग है और फिर इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है फ्यूचर ग्रोथ के से रिलेटेड. ये कंपनी बहुत ही एक्सपांशन कर रही है. कैपेक्स हम लोग ने देख लिया जिसके अंदर इसने बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया है और फ्यूचर ओरिएंटेड ये कंपनी मुझे लग रही है. तो इसको हम लोग अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो. जब भी आप ये वीडियो देखिए उसके बाद में उसका फंडामेंटल जाके चेक कीजिए, ऑर्डर बुक चेक कीजिए, वेबसाइट्स चेक कीजिए, टेक्निकल चार्ट्स देखिए और फिर उसके अंदर एंट्री लीजिएगा. थोड़ा थोड़ा एसआईपी इसके अंदर लिया जा सकता है क्योंकि ये एक रेलवे स्टॉक है. ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही हाई है इसके अंदर. बट मैं ये वीडियो में बताना चाहूँगी कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप इसको मेरा कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो पे.